बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम इसके अंदर बकायदा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि कैसे जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड के अंदर कितना फर्क पड़ता है। हम फिक्स वैल्यू बताएंगे कि किस रेशो के साथ स्पीड ऑफ द साउंड है वो इंक्रीज करती है। अब हमें मालूम है कि जब आप किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हीट करोगे, तो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ है कि जैसे आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी भी गैस को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब जो जो स्पीड ऑफ द साउंड है उसका फार्मूला है गैमा पी ओवर रो होल स्क्वायर रूट। तो हमें मालूम है चूंकि स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज कर रही है विद द रेज इन टेम्परेचर, तो हम लिखेंगे जो वी नॉट है स्पीड वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और जो वी टी है वो स्पीड ऑफ द साउंड है एट T डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से डेंसिटी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, तो हम कहते हैं जो रो नॉट है वो डेंसिटी ऑफ गैस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो रो टी है वो डेंसिटी ऑफ गैस है एट T डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, जो वी नॉट है वो गैमा पी ओवर रो नॉट, और जो वी टी है वो बराबर आ जाएगा गैमा पी ओवर रो टी। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए और ये T डिग्री सेल्सियस के लिए हमने ये इक्वेशन लिख ली है। हम जब हम इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो गैमा पी है वो कैंसल आउट, और हमारे पास बन जाएगा रो नॉट ओवर रो टी। और याद रखो गैमा पी के साथ हम जो जीरो और टी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रेशर के कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड ऑफ द साउंड के ऊपर, तो इसलिए गैमा पी एज इट इज रहेगा, जो चेंज होंगी वो वी होगा और डेंसिटी होगी। अब जब आप दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो है वी टी ओवर वी नॉट, ये बराबर है रो नॉट ओवर रो टी होल स्क्वायर रूट। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब चूंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, तो हम कहते हैं जो वॉल्यूम है वी नॉट वो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो वी टी है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस द इक्वेशन बिकम्स वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 + βT। यह आप मैटर के अंदर पढ़ के आए हो कि कैसे वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर क्या फर्क पड़ता है और किस हिसाब से फर्क पड़ता है। तो ये बेसिक इक्वेशन है जो हमें बताती है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है। अब बेटा यहां पर ये जो बीटा है ये बेसिकली कांस्टेंट है, और जो बीटा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और तमाम गैसेस के लिए इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है 1/273। अब जब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है वी नॉट वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + T/273। अब यहां पर वॉल्यूम चूंकि मास पर यूनिट डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम की जगह मास ओवर डेंसिटी हम पुट करेंगे। टी है तो डेंसिटी के साथ टी, नॉट है तो डेंसिटी के साथ नॉट आ जाएगा। अब एम के साथ एम कैंसल आउट, जो रो नॉट है इधर आके मल्टीप्लाई, और जो रो टी है ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो रो नॉट ये रो टी है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा रो नॉट ओवर रो टी, ये बराबर है 1 + T/273। अब बेटा ये जो रो नॉट ओवर रो टी है 1 + T/273, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, तो जो कि हमारे पास थी वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट ओवर रो टी। तो रो नॉट और रो टी की जगह हम लिखेंगे 1 + T/273। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 273 बराबर आ जाएगा 273 + T। अब बेटा यहाँ पर ये ऊपर वाली रकम है इसको हम टी के बराबर लिखेंगे, और जो ये है ये टी नॉट, ये बेसिकली टी और टी नॉट ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जो टी है वो T डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और जो टी नॉट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम दोबारा से लिखेंगे वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + T/273। याद रखो यहाँ पर हमने जस्ट ये रिलेशन डायरेक्ट बता दिया कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो इंक्रीज कर रही है। अब किस रेशो के साथ इंक्रीज कर रही है उसके लिए हम
इक्वेशन नंबर 4 को हम दोबारा लिखेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब आपको मालूम है बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर है वो आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर जब आके 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 273 वो बन जाएगा 546। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Vt ओवर वी नॉट, ये बराबर है 1 प्लस टी ओवर 546। ये मैंने पहले बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो पावर है वो दूसरी टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब चूंकि वी नॉट है इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। जबकि जो वी नॉट है ये बराबर होता है 332, यह हमने पहले मालूम किया हुआ है। इसको जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये वी टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करोगे तो जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो 0.61 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी स्पीड ऑफ द साउंड के, यानी 332 के अंदर 0.61 का इंक्रीज आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रही है, और यही हमारा आज का टॉपिक था कि हमने मालूम करना था कि स्पीड ऑफ द साउंड का टेम्परेचर के ऊपर का इफेक्ट होता है और किस रेशो के साथ, किस फिक्स वैल्यू के हिसाब से जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो इंक्रीज करती है। बेस्ट ऑफ लक।